अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका इस्तकबाल है शाजिया के आशियाना में। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? मार्केट। शॉपिंग मार्केट। मतलब ईद का टाइम है तो शॉपिंग मार्केट ये सब तो लगा ही रहना है। टाइम नहीं है भाई मेरे पास, लेकिन ये जबरदस्ती लेके जा रही है मुझे। हाँ, इनके पास टाइम नहीं है सर के पास, लेकिन हाँ हम ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं। अब आप ही बताइए हम किसके साथ जाएंगे, ये बताइए आप। इनको ही तो लेके जाएंगे ना। अब इनका तो कहना है शाम को टाइम नहीं रहता है, सुबह टाइम नहीं रहता है। दिन में तो रात में ही, शाम को अफ्तार बाद निकलते वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि अफ्तार बाद बेस्ट है ना, अगर शॉपिंग मार्केट करनी हो, बाज़ार करनी हो। अफ्तार बाद पता है बिल्की में क्या है कि इतनी जल्दी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं और इनका अफ्तार बाद भी ये फ्री नहीं रहते हैं। हाँ, इनकी तरावी हो चुकी है लेकिन फिर भी ये फ्री नहीं रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, जो भी थोड़ा बहुत लेंगे वो आपको दिखा देंगे। और अभी तो आपको ये भी दिखाना है कि हम लोगों ने कानपुर से कौन सी शॉपिंग करी है। तो इस शॉप पर आई थी, ये है अमन की दुकान। यहाँ से दुपट्टे मैं लेती हूँ और जो सूट के अस्तर वगैरह होते हैं वो इसके यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। आप सब अगर बिंदकी से हमें देख रहे हैं तो आप सबको पता होगा। और लेस भी बहुत अच्छी होती हैं। और इन दोनों भाइयों की गपशप देखिए ज़रा। क्या कर ले बाबू? क्या कर लो? क्या कर ले बाबू? बाबू क्या कर ले? गुडी गुडी। अपी बाबू, ना अपी की बात चलोगे? हमने आज सारा दिन आप सबको कुछ नहीं दिखाया, लेकिन आप सोच रही हो कि अफ्तार का टाइम है और सब चीज़ों से फारिग हो के अब बैठे हैं हम दस्तरखान पे। दस्तरखान लग चुका है और बच्चे भी इधर उधर कर रहे हैं, इनके पापा भी आ चुके हैं। तो आपने इससे पहले देखा कि मैंने वीडियो शेयर करी। मैंने दिन का कोई भी रूटीन आपसे शेयर नहीं किया, इसलिए कि कुछ और होता ही नहीं है। वही आप तिलावत करते हैं, जो कि मैंने ज़रूरी नहीं समझा कि आपको मैं दिखाऊं कि हाँ लाइक तिलावत तो हर एक इंसान ही करता है। और खाना बनाते हुए भी मैंने नहीं दिखाया आपको। जब कुछ स्पेशल कुछ अच्छा सा बनाएंगे, क्योंकि आज पहला रोज़ा था आपको पता है, तो इसलिए कुछ भी वैसा नहीं किया है। और ये भी आ चुके हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलिए रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। और ये तो भाई मैंने आज सफाई करी थी, वो देखो ऊपर वाला बंद नहीं, देखिए इन्होंने बंद कर दिया। चलिए रोज़ा खोलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, दुआ करते हैं। अफ्तार के बाद मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। और जिस दिन माहिरा के कपड़े और इफ्जान के कपड़े लाई थी उस दिन ही ये लाई थी। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये चीज़ मैं लेके आई हूँ और ये क्यों लेके आई हूँ ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कुरान शरीफ, जो कि मेरी शादी की है। ये मेरे शादी की कुरान शरीफ का बॉक्स है। मेरा ये दिखाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं है शो ऑफ करना। मैं आप सबको भी इसलिए दिखा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी कुरान के बॉक्स को चेंज करने की सोचें। और ये इसके नीचे मैंने रखा है पंसूरा, और ये है इतर, जो कि हम लगाते हैं कुरान में, जब भी हम हर जुमे को ज़रूर कुरान को खुशबू देते हैं। तो हम ये काफ़ी पुराना हो चुका था और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ना ये निकल चुका था, इसकी टीन वगैरह ना ये निकल चुकी थी। तो मैंने सोचा कि जब हम सब ईद में नए नए कपड़े पहनते हैं, तो क्यों ना हम कुरान को भी अच्छे से उसका बॉक्स बदलें और हर चीज़ करें। तो इसीलिए मैंने कुरान के लिए न्यू बॉक्स लिया है और न्यू जुज़दान लिया है। तो दिखाते हैं आपको, आप देखिए। ये लिया है मैंने न्यू बॉक्स। मैंने सोचा कि अगर हर चीज़ आप नई करते हो तो क्यों ना आप इसको भी नया करो। ये है हमारा न्यू बॉक्स और न्यू जुज़दान। तो चलो इसको हम करते हैं, इसमें डालते हैं। एक हाथ से हो नहीं पाएगा और कुरान को हम एक हाथ से पकड़ भी नहीं सकते। मैं इसको डाल लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो मैंने जुज़दान इसके अंदर रख लिया है। अब इसको कवर कर देते हैं अच्छे से, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब क्या करते हैं, ये वाले जुज़दान को भी हम इसमें ही करके रख देंगे। पंसूरे को हम ये वाले जुज़दान में डाल देते हैं। तो हो गया हमारा ये रेडी। ये इसमें रख के ये इसको क्लोज कर देंगे।
ये बंद हो गया। अब इसको ना हम उठा के रख देंगे और जब हम फुर्सत में होंगे ना तो इसमें ना कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। जो भी हम करेंगे वो आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये ऐसे निकल रहा है, कुछ तो क्रिएटिव करेंगे इस बॉक्स को। तो जब हम कुछ करेंगे तो फिर आप सबको ज़रूर दिखाएंगे और आप सब बताइएगा कि मेरी कुरान शरीफ का ये न्यू बॉक्स कैसा लग रहा है और जुज़दान कैसा लग रहा है। और मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं, ये ना ऐसे खुलता है, ये ऐसे खुलता है। ठीक है, अब हम थोड़ी देर कुरान पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। फिर अभी इफ्तारी की तैयारियां भी करनी है, तो वैसे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है, सिर्फ पकौड़ी बनानी है और पापड़ तलने हैं, क्योंकि बहुत हैवी हो जाता है फिर खाना और ये वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही बनाएंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना सिर्फ पकौड़ियाँ बनाएंगे और बहुत हैवी हो जाता है रमज़ान में, लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बना लिया है। आपको मैं सच बताऊं, एक एनर्जी ऐसी आ जाती है रमज़ानों में कि आप ना चाहते हुए भी बहुत सारे आइटम्स बना सकते हो। आप देख सकते हैं कि मैंने कितने सारे आइटम्स बनाए। ऐसा आप सबके साथ भी होता है तो आप बताइए हमको ज़रूर कमेंट में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबका इस्तकबाल है शाज़िया के आशियाना में। तो पता है अभी क्या हुआ, हम लोगों ने कल मगरिब बाद पापा के साथ सब लोग बैठे थे और हम लोगों ने पापा से ऐसे ही हमने कहा कि हम नहीं जानते पापा, हमको कपड़े चाहिए। ऐसे ही सेम ऐसे ही हमने कहा हमको कपड़े दिलाओ, हमको कपड़े दिलाओ। और मैंने सिर्फ मजाक में कपड़े ऐसे बोला था और पापा ने उस चीज़ को इतना सीरियस ले लिया कि वो अभी हम लोगों से बोल रहे हैं कि नहीं चलो शॉपिंग के लिए और यहीं बिनकी में ही चलो कपड़े दिला के लाता हूँ। मैंने कहा नहीं पापा, मैंने तो सिर्फ कहा था, आपने कह दिया वही बहुत है। और अब वो मान नहीं रहे हैं, अब वो हम लोगों को लेकर जा रहे हैं शॉपिंग, मतलब मुझे, मेरी जेठानी को और नेहा के लिए, मतलब तीनों को पापा कपड़े दिला रहे हैं। अम्मी को तो ऑब्वियसली पापा ने कपड़े दिलाए हैं और वो भी कपड़े लेंगे। तो मतलब बड़ी खुशी, मतलब एक अजीब सी खुशी मिली है कि मतलब मेरा सिर्फ इतना कहना कि पापा नहीं हमें कपड़े चाहिए, पापा से कपड़े चाहिए, तो वो चीज़ मतलब पापा ने सोची और वो तुरंत उस चीज़ के लिए मान गए कि नहीं चलो अपनी बहुओं को कपड़े दिलाता हूँ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शौहर अच्छे से कपड़े दिलाते, लेकिन एक होता नहीं है कि अगर आपके फादर इन लॉ आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छी खुशी हो रही है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। शायद आप लोगों को मेरे फेस के एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा हो। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह 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 हमारी फैमिली में हमेशा ऐसा ही प्यार बरकरार रहे और माशाल्लाह माशाल्लाह किसी की नज़र ना लगे। आप लोग भी माशाल्लाह कहना ना भूलिएगा। तो देखते हैं, अभी हम मना करते हैं पापा से। अगर पापा मान जाते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानते हैं तो जब जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे दिखाएंगे कि हम लोगों ने क्या क्या और किस टाइप के कपड़े लिए हैं। मैंने नीचे जाके पापा से मना किया, लेकिन फिर वो नहीं माने। उनकी अपनी ज़िद थी, उनका ये कहना था कि मेरा भी मन है अब कपड़े दिलाने को। ये मम्मी और भाभी जा रही हैं और ये मैं जा रही हूँ और हम लोग वॉकी करते करते जा रहे हैं क्योंकि चलना भी ज़रूरी है। सब्ज़ी देखो कितनी फ्रेश लगी है, गाजर वगैरह। जहाँ से हम लोगों को कपड़े खरीदने थे उसके बाहर ही ये फ्रेश सब्जी देखकर वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने शूट कर लिया। जैसे ही आगे गई दुकान के पास, ये टेलर की दुकान थी और यहाँ पे देखिए कितने सारे कुर्ते पैजामे टंगे हैं। मैंने इन भैया से पूछा कि भैया आप कैसे जानते हो कि ये कुर्ते किसके हैं, तो इन्होंने बोला कि नंबर लिखा होता है और ये वो शॉप है जहाँ से हम कपड़े लेते हैं, रैयान भाई की दुकान। और इनकी दुकान वाकई में बिनकी फेमस दुकान है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतनी भीड़ एक दिन में इनकी दुकान में लगती है ना, शायद ही आप कहीं देख पाओगे। और ये हम लोगों ने कपड़े खरीद लिए थे, शॉपिंग करा दी है, ये पूरी शॉपिंग हो गई है हम लोगों की। तो ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है। पापा ने हम लोगों को सबको कपड़े दिलाए हैं, हम सब ने कपड़े लिए हैं। और अगर आपको देखना है कि हम लोगों ने किस तरह से कपड़े लिए हैं, किस तरह के कपड़े लिए हैं, तो हमें कमेंट में बताइएगा, फिर हम आपको कपड़े खोल के भी दिखाएंगे। देखिए ना कितने सारे शॉपिंग बैग्स हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े मिले हैं। जैसे ही शॉपिंग करके आई उसके बाद ऐनूर भाई का फोन आ गया, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो हम लोगों को अचानक जाना पड़ा दिखाने कानपुर। और रास्ते में ये गाड़ी का काम हो रहा था रोड का, तो ये वाली हम लोगों ने इतनी करीब से, ये जो गाड़ी है ये हमने पहली बार देखी थी कि कैसे रोड बनती है। ये हमेशा ना हम दूर से ही देखते आए थे, तो मुझे लगा कि चलो शूट कर लेते हैं। जैसे मैंने कभी नहीं देखा वैसा शायद आप में से किसी ने भी नहीं देखा होगा। और ये हम वेटिंग
कर रहे हैं, डॉक्टर नंबर ही नहीं दे रहे हैं, अपॉइंटमेंट लिया नहीं था, इमरजेंसी में नंबर लगाया था और वक्त भी करीब आ रहा था अफ्तार का। चैनल पर नए हैं जो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। ये चीज़ें हमको डॉक्टर की तरफ से प्रोवाइड हुई हैं, हम लोग आए दिखाने एनवर भाई की अम्मी को, तो ये चीज़ें ना हम लोगों को डॉक्टर ने प्रोवाइड कराई हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत से लोग रोज़ा से हैं इसलिए। तो ये था व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से हम व्लॉग बनाते हैं आप सब के लिए, तो आपका अप्रिसिएशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो मिलते हैं बहुत जल्द शॉपिंग के व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। अल्लाह हाफिज़।